अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मैं इकबाल कुरैशी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और पिछला आपने इनका इंट्रोडक्शन देखा और अभी मैं इनका एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम क्यू की केयर, हिफाजत और मौसमी असरात के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक दफ़ा इंग्लिश में भी बनाऊं ताकि मेरे चूंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं वो भी कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। और आज हम लगाने लगे हैं टिप, बल्कि सीखने लगे हैं टिप के कैसे सही तरीके से लगाई जा सकती है और उसको कैसे आप प्रॉपर तरीके से शेप कर सकते हैं। आराम से थोड़ी सी आपने तसल्ली से देखनी है, सुननी है और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इकबाल भाई का नंबर भी आ रहा होगा, आप इनको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। और एग्जैक्टली एक और चीज़ भी मैं बताऊं कि प्रोमो कोड एक इसमें मैं दूंगा कि वो स्पेशल कोड हमारा होगा जो मैं जिसने जब भी इनको आपने रेफरेंस से, अगर इस वीडियो के रेफरेंस से कॉल करेंगे तो वो प्रोमो कोड आपने देना है इनको 5% आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे ये उस प्रोमो कोड के थ्रू। जरूर, ठीक है ना जी। वो मैं दूंगा, उससे ये होगा कि हमें पता लगेगा कि कितने लोगों ने हमारी वीडियोस देखी और हमारी वीडियोस देख के कितने लोग आपके पास आए। वो आप रिकॉर्ड अपने पास एक रख लेंगे कि जी हमारे पास इतनी 100 कॉल्स आई, इतने लोग आए, जितना भी है। तो लेट्स अपना एक्सपर्टीज हमें स्टार्ट करें जी। शाम होगी क्लीन अपना इकबाल भाई। अब हमारे पास जो है आप बता रहे हैं कि हमारे पास ग्लू होना चाहिए, सुपर ग्लू सुपर ग्लू होना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुख्तलिफ नामों से है। हाँ, ये वाली मेरे हाथ में जो है ईवो की है, लेकिन बेहतर रिस्पांस दे रही है। हाँ, ये रिजल्ट अच्छा दे रही है। इसमें ग्लू भी तो आती है, ये ज्यादा थिक है। अच्छा, ये ठीक है। हाँ, ये ज्यादा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आपकी टिप लगेगी। लेकिन कई शहरों में नहीं ना मिलेगी। देखें, ऐसी कोई चीज़ बताएं जो हर जगह मिल सके, पूरे पाकिस्तान में जो अवेलेबल हो। नहीं, मैं तो नहीं, एल्फी में एक जिम्सा है जो एक्स्ट्रा सुपर ग्लू के नाम से है। वो आम एल्फी से बेहतर है, यानी कि उसका इस्तेमाल भी आप मजबूरी के पेश नज़र कर सकते हैं। जिम्सा सुपर ग्लू, सुपर पावर ग्लू उस पे लिखा होता है। जिम्सा ग्लू उस पे लिखा है, वो भी इतना थिक नहीं होता, लेकिन ये कुछ उसमें होती है, लेस होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जज्ब नहीं मतलब होती। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्लू यूज वो करें सुपर थोड़ा सा थिक हो, पानी की तरह पतला ना हो। हाँ, जो टिप के अंदर जज्ब ना हो, लकड़ी के अंदर जज्ब ना हो, क्यों के अंदर जज्ब ना हो। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया, आगे चलते हैं। तो आपके पास एक तो ग्लू हो गया, यहाँ पहले इक्विपमेंट पूरा बता देना। एक अभी आपके पास कटर पड़ा हुआ है, एक आपने मार्कर रखा हुआ है, ठीक हो गया, और टिपें हैं, और ये छोटी चीज के ये पेन है, कलम पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा जी, अब बताएं कि हमने क्या करना है सब इसके बाद। अब चूंकि मैं एक दोबारा आपको आपने साफ कर दी दोबारा, हाँ, वो मैं ये क्यों चूंकि एक दफा फिर वाज़ेह कर दूं कि ये नई क्यूज है, आप लेके आए हैं, वो किसी भी ब्रांड की है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर डमी थी, वो हमने उतार दी, चाहे जॉन पेरिस हो तो कोई भी हो, टिप उस पर आपने चेंज। जी हाँ। अब ये खुला हुआ मेरे पास सुपर ग्लू है, अब इसी को मैं यूज़ करूँगा। पैकिंग में भी है मेरे पास। अच्छा, आपने ना आराम से लगानी है। ठीक हो गया। अब टिप, अब कोई भी टिप है, मास्टर की है, यमी की है, जॉन पेरिस की है, बुफेलो की है, ब्रंसविक की है, टिप अच्छी होनी चाहिए और उसमें सॉफ्टनेस होना चाहिए। मोस्टली हर प्लेयर की अपनी चॉइस होती है ना। हाँ जी, वो जो भी आप लगाना चाहें। ये बिल्कुल मास्टर की मैंने टिप ले ली, ठीक है। ओके, अब इसमें देखना ये है कि अगर एक क्यूज होती है जो 9 mm की पसंद करते हैं लोग। अच्छा, ये कौन सी टिप बता रहे हैं? ये एल्का मास्टर की। ओके, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा,
अब फेरल का तो आपको चूंकि मैंने बता दिया वो हो गया। अब एक रेग मार का पीस आपने लेना है, ये आपने ले लिया, ठीक है, कोई भी ले लें, बारीक ले लें, सिर्फ इसको रगड़ना है टिप को, लेकिन सीधी जगह पे इसको आपने रखना है, ठीक है, अनबैलेंस जगह पे नहीं, ये जगह चूंकि सीधी है। फिर टिप के नीचे वाली साइड जो आपने इस तरह 2 उंगलियों से रिंग मार को थोड़ा खींच के रखना है। अब टिप आप ऐसे रख के टिप को आप ऐसे दबा के रगड़ेंगे, टिप इस तरह उठनी नहीं चाहिए, यानी कि दबा के नहीं, सिर्फ रगड़ना है बस, घुमाना नहीं है। ये पूरी साइड इसकी जो है ना ये रगड़ी गई है, ये नीचे वाली साइड हमने रगड़ दी है। हाँ, अब कुछ प्लेयर्स हैं जो कुछ जी और कैमरे की तरफ टिप कीजिएगा रगड़ने के बाद, ताकि लोग देख लेंगे कितनी रगड़नी है। एक सेकंड थोड़ा सा हाथ दूर लेके जाइएगा और रिंग मार के पास रखें बस, ठीक है। ये नीचे से उसकी हाँ ये रगड़ दी है। कुछ प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि पतली करके ज़्यादा टिप में इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए आप इसको ज़्यादा जितनी आपको पतली करनी है आप नीचे से ही रगड़ेंगे उसको, रेडी टू यूज़ कहते हैं। हाँ, रेडी टू यूज़। तो वैसे मोटी टिप का जो है ना वो फ़ायदा ये है कि अगर गेम में टिप आपकी प्रेस होती है गेम खेलते हुए, तो वो टिप आपकी जो है ना 1.5 से 2 महीने चल सकती है, ठीक है। और अगर आप पतली करके चलाएंगे ना उसको, तो आप अपनी गेम तो अपनी मर्जी की कर लेंगे, रेडी टू प्ले आपको मिल जाएगी टिप, लेकिन ये कोई चलेगी 15 दिन 10 दिन 20 दिन बस इतना मैक्सिमम। लेकिन अपनी अगर खुद उसको गेम में प्रेस होने दें तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 फ्रेम ले लेगा, लेकिन टिप आपकी 1.5 से 2 माह आराम से चलेगी, ठीक हो गया। अब ये इसको मैंने रगड़ दिया। अच्छा जी, ये अब आपकी शार्प हमें बिल्कुल नजर आ रही है, आपने हिलाना नहीं है, जी जी ठीक, हिलाएंगे नहीं जी। अब मुझे शार्प नजर आ रही है जी इकबाल भाई। अब आपने इसके ऊपर ग्लू डालने लगे हैं जी, ये सुपर ग्लू इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 ड्रॉप से ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है। इसको इस तरह आपने घुमा के पूरी फेरल पे पेस्ट कर देना, ये पेस्ट हो गया। अब टिप को आपने हाँ इस तरह आपने टिप को पकड़ लें, ठीक है ना, 2 उंगलियों के, और इसके ऊपर आपने इस तरह रख देना है। फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपको ये नज़र आ जाएगी। हाँ, अगर है तो इसमें टाइमिंग होती है, यानी कि 2 मिनट तक आप इसको जिस तरह चाहे एडजस्ट करोगे, ठीक है। जब आपकी ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए दरमियान में, ठीक है ना, इसके ऊपर फिर आपने इस तरह उंगली करके शहादत की है, ठीक है ना, इसको हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। फिर इसको हाँ ज़्यादा नहीं इतना प्रेस करना है कि ये दोबारा हिले ना। अच्छा, प्रेस करने के बाद आपने फिर इसको देखना है कि कहीं प्रेस करने की वजह से वो आगे पीछे तो नहीं होगी। अब अगर देखा आपने कि नहीं हुई और वो प्रेस हो गई और अपनी जगह पे हो गई है, फिर आप इसको, वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इसके लिए वो फ्रेम्स जो क्लैंप भी होता है और टाइट करने वाला, लेकिन चूँकि हाथ से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई होता नहीं है। हाँ जी, होता नहीं है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इस तरह उंगली से इसको प्रेस कर दे और दोबारा देख ले, ठीक है, अपनी जगह पे। फिर आप मज़ीद इसको प्रेस करने के लिए क्यों को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टी कर दी। हाँ, उसी लकड़ी पे किसी भी जगह पे बिल्कुल बड़े आराम से, ताकि टिप हिले ना अपनी जगह। ये रख के फिर इसको हल्का सा आपने ऊपर से दबाना है, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा। कितनी देर तक ऐसे क्यों रखनी है टिप? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड। हाँ, 10-15 सेकंड में ये प्रेस हो जाए। जी हाँ, ठीक हो गया। अभी इसको हम 10-15 सेकंड का पूरा टाइम दे देते हैं, ताकि क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अब ये 10 से 15 सेकंड में हमने इसको प्रेस किया, ये अब प्रेस हो गई है। ज़रा इसको एक जगह पे रखिएगा, मैं इसको फोकस करके ज़रा लोगों को दोबारा दोस्तों को दिखा दें कि ये देखें दोस्तों, ये टिप बड़ी प्यारी सी सेटल हो गई है। और ये 10 mm की है जी, 10 mm शाम जो है आपकी 9.75 की है। हाँ, हल्की सी रगड़ी जाएगी, हल्की सी। हाँ, कटिंग होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अब कटर से ही कटिंग होगी। हाँ, लेकिन ये है कि इसको मजीद हम कितनी देर मिनट्स आप और देंगे इसको, अगर आप सुपर ग्लू लगाते हैं तो ये जो मैंने लगाया है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, आपको 2-3 मिनट में ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलें, 2-3 और कुछ मौसम की वजह से भी होता है कि अगर सर्दी का मौसम है तो उसमें आपके ये 10 मिनट ले सकते हैं, ठीक है, सुपर ग्लू।
और गर्मी का अगर मौसम हो तो उसमें 2 से 3 मिनट में आपकी टिप जो है फिक्स हो जाती है। इसको हमने ये रख दिया साइड पे और 2-3 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया। जी इकबाल भाई, तो इसको तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं जी जो आपने टिप लगाई थी खुश्क होने के लिए। अब क्या करने वाले हैं आप? अब इसको हम इस तरह हाथ लगा के ना साइडों से चेक करेंगे कि अगर तो ग्लू अभी सूखा नहीं है तो फिर वो आपकी उंगलियों के साथ इस तरह चिपक जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर सूखा नहीं है तो आप साइडों से उंगलियों के साथ चिपक जाएगा। अब चूंकि ये नहीं चिपक रहा, इसलिए हमें पता चल गया कि ये खुश्क हो गया। अब इसको हमने उल्टा करके इसी तरह लकड़ी के ऊपर रखना है। ठीक है, ये कटर लेना है। ठीक है, और इसकी जो मैं जरा करीब जूम इन कर लूंगा जी। अब आप इसके ऊपर से एक्स्ट्रा जो है वो, हाँ, वो साइडों से जो है वो हमने इसको काट देना है। अच्छा, ये तो आसान इस तरह, ये आसान तरीका दूसरे तरीके से काटने के लिए। वो कुछ लोग शार्पनर से शेपर करते हैं, लेकिन ये है कि वो चूंकि आगे से पेंसिल नुमा बन जाती है उसकी शेप, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। तो फिर ये है कि वो उसका जोर लगाने से ना शार्पनर से टिप कमज़ोर भी हो सकती है, अपनी जगह छोड़ भी सकती है। इससे टिप को आपको नुकसान नहीं होगा, टिप आपकी जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। तो ये आपने इसको घुमाते रहेंगे क्यू को आप इस तरह, और इसकी कटिंग हाँ हल्की हल्की घुमाते रहेंगे, और साइडों से आपने ये इसकी फालतू जो टिप निकली हुई है ये आप काट देंगे। ये अब ये हमने साइडें इसकी प्लेन कर दी है ना काट के कटर से। ठीक हो गया जी, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख के, मुनासिब ये होगा कि इसके नीचे हम कोई चीज़ रख लें ताकि थोड़ा सा ये अपनी जगह से उठ जाए और आपको ये टिप पकड़ने में क्यों आसानी हो। फिर आपने रेग मार लेना है, रेग मार को आपने इस तरह डबल कर लेना है। क्यों डैमेज तो नहीं होगी? नहीं, उसका ही तरीका ये है, क्योंकि ये आपका नाखून है अंगूठे का। ठीक है, इसको आप ये हाँ ये आपने यहाँ पे रखना है, इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ आपका अंगूठा यहीं पे रहेगा, ये राइट हैंड में आपका ये रेग मार होगा, ये डबल किया होगा। इसको आपने इस तरह रगड़, चूँकि कटिंग करके हमने बराबर तो कर दिया उसकी साइडें, इसलिए उसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको रफ़ करेंगे। अब ये साइडें इसकी रगड़ते जाएंगे और क्यू को घुमाते रहेंगे, और इस नाखून की वजह से आपकी ये रेग मार जो है वह पीछे की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ टिप की हद तक रहेगा। एक सेकंड ये तो पार्ट है जो लोगों ने देखना था। जी हाँ, ये हम इसको क्यू को घुमाते जाएंगे और साथ साथ ये क्यू की शाइनिंग हमें बता देगी कि इसका राउंड जो है पूरा हो। थोड़े से ये तो आप तो एक्सपर्ट हैं, कर लिया, लेकिन अनाड़ी को ये ना रिकमेंड करेंगे टेप लगा ले वो थोड़ी सी, कि कहीं गलती से टेप अगर तो हाँ बारीक टेप, अगर पैकिंग वाली टेप है तो उसकी एक लेयर लगा चढ़ा लें। ज़्यादा मोटी अगर करेंगे तो वो फिर टिप चूँकि बाहर आ जाएगी। नहीं, तो नीचे मैं कह रहा हूं, नीचे ऊपर वुड के हिस्से पे अगर हम टेप चढ़ा दें, ये वुड के ये जो है हिस्सा नीचे यहाँ पे एक दो बेशक उस पे फेरल पे भी आप चढ़ा सकते हैं, फेरल पे भी चढ़ा दें, कोई मसला नहीं उससे, क्योंकि आपको तो आदत है ना, इसलिए आपने तो कर दिया ठगाठक। लेकिन नहीं, अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है वो 1-2-3 दफ़ा करेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन ये है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वो 2 से 3 दफ़ा इस तरह अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए आसानी पैदा होगी। ये हमने साइडें इसकी कर दी हैं क्योंकि शाम की फेरल की शाइनिंग हमें बता रही है कि रेग मार का राउंड इस पर पूरा हो चुका है। ठीक है ना, अब इसको हम इस तरह सीधा करके रखेंगे, ये हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह पकड़ लेंगे। अब रेग मार को हमने सिंगल करके इस तरह ले लिया, ये रेग मार को इस तरह हमने ले लिया। ठीक है, एक सेकंड दिखाइएगा, इस तरह पकड़ लिया। इस तरह पहले हमने वो रगड़ते वक्त इसको डबल किया था, लेकिन अब ऊपर से इसकी शेप बनाने के लिए हम डबल इस तरह कर ये किया था। हाँ, और अभी सिंगल करने लगे। अब सिंगल करूँगा ऊपर से इसकी शेप बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने सिंगल कर लिया और इस तरह हमने पकड़ लेना है। ये भी एक टेक्निक है क्योंकि इस पर गौर करना ज़रूरी है कि ये रेग मार है, ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, अब इसको आपने इस तरह रखना है इस आखिरी छोटी वाली उंगली में, और दूसरा इसको आपने ये
ठीक हो, ठीक है ना। अंगूठे से इस साइड ये वाला सिरा इसका पकड़ लेना है और ये वाला ये छोटी उंगली के अंदर कर दिया और ये शहादत की उंगली आपको जो है ना इसके ऊपर वो इसको शेप बनाने में मदद देगी। ये आपने इसको ऊपर ऐसे ऐसे करना है, इसी तरह क्यू को आपने घुमाते जाना है लेफ्ट साइड की तरफ और रेग मार को आपने राइट की तरफ राइट साइड की तरफ इसको रगड़ना है इसको। ये आप घुमाते जाएंगे, इसकी शेप बनती जाएगी। अब शेप आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा राउंड पसंद नहीं करते, कोशिश करते हैं कोई फ्लैट कोई डोम बनाते हैं, तो वो हाँ वो जिस तरह आपकी मर्ज़ी है वो इसी तरह रेगमार इसी तरह आपने पकड़ना है, क्यों इसी तरह करना है। मैं इसको डोम बनाऊंगा कि ज़्यादातर डोम पसंद करते हैं। कुछ लोग वो छतरी नुमा उसको पसंद करते हैं कि छतरी नुमा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस चीज़ में एक काबिल गौर चीज़ एक ये भी है कि टिप अगर आप अच्छी लगाते हैं जिसमें सॉफ्टनेस है, ठीक है, बॉल चूँकि गोल होता भी हैवी है, तो वो बार बार खेलने से अगर सॉफ्ट टिप है तो वो शेप खुद बॉल उसकी खुद बना लेता है। अगर आप जिस तरह की भी शेप बनाएंगे, लेकिन बॉल तो एक ही तरह की है ना। बॉल जब आप हिट करते हैं तो वो चूँकि हैवी है, वज़नी है, तो अगर टिप अच्छी है, सॉफ्टनेस है उसमें, तो वो जिस तरह बॉल उसको शेप देगा वो खुद बना देगा। स्ट्राइकिंग में भी डिपेंड करेगा। हाँ, सेंटर पे मार रहे हैं, जी बिल्कुल हाँ। तो कुछ लोग सिर्फ एक साइड पे खेलते हैं, तो टिप चूँकि लेदर है, सॉफ्टनेस है, तो एक साइड से बैठ जाती है। तो मैं तो खैर जब मैं खेलता रहा हूँ मैं कभी भी एक साइड पे नहीं खेला, माजरत के साथ, क्योंकि बहुत से लोग एक साइड पे क्योंकि मेरे पास आते हैं ग्रिप भी चेंज करवाने के लिए कि हम ग्रिप नीचे रखते हैं, हम राइट हैंड रखते हैं, हम लेफ्ट हैंड रखते हैं, हम ऊपर आपकी तरफ रखते हैं। तो मैं चूँकि वो हमेशा जब भी खेला हूँ ना तो मैं घुमा के खेला हूँ, जहाँ पे सेट आती है क्यों मैं हिट कर देता हूँ। तो बार क्या वो अपनी मर्ज़ी है आपकी, वो सब कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह चाहे खेल सकते हैं। ये हम इसको घुमाते जाएंगे और रगड़ते जाएंगे और ये डूम हो जाएगी। अब ये इसकी शेप डोम में बन गई है, ठीक है। हाँ, ये हल्का हल्का इसे घुमाए जरा। ये देखें जी, दोनों हर साइड से बराबर हो गई है, हल्की सी डूम शेप ले ली है इस क्योंकि टिप ने। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि लगानी है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना है और फिर उसको किस तरीके से रेगमाल के साथ आपने उसको लेवल करना है। ठीक है। ओके। अब हम ऊपर से तो चूँकि इसकी शेप बन चुकी है थोड़े मोटे रेगमाल से, अब इस हमने लेना है एक बारीक रेगमाल। हाँ, फाइन रेगमाल लेना है जो उसको आपकी फेरल को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसको शाइन करेगा, ठीक है ना। चूँकि पहले से भी नई स्टिक में भी जब आप नई क्यू लेते हैं तो उसकी शाम जो है वो अपनी जेन्युइन जो शाइनिंग है वो छोड़ देती है, उसके ऊपर एक डल सी तय सी आ जाती है। तो बेहतर ये है कि वो भी उसकी साफ़ हो जाएगी। अब ये हमने बारीक एक बहुत ही बारीक ज़ीरो से भी, यानी कि ज़ीरो का भी, ये पुराना है एक ज़ीरो का, मतलब अगर ज़ीरो का भी रेगमार ज़ीरो से भी यूज़ नहीं, ज़ीरो का भी रेगमार लेंगे तो चूँकि वो उसके रेशे नए होंगे ना तो वो डैमेज कर सकते हैं। तो उसको भी करने के लिए, बारीक करने के लिए आप दो हिस्से लेते हैं रेगमार के, यानी कि इसको आप फाड़ देते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों को बताऊँ, आपको तो खैर पता होगा कि ये नया रेगमार जो है उस टिप के अंदर छोड़ देता है अपने जर्रे, और क्यू के ऊपर स्क्रैच भी वाइट बॉल के ऊपर, और हाँ जी, इस वजह से बिल्कुल। अब ज़ीरो का है तो वो ज़ीरो का, लेकिन ये कि नया है ना तो वो काटेगा ज़रूर, इसलिए उस ज़ीरो के रेगमार को आपने आपस में ऐसे रगड़ना है, ठीक है ना। जब इसको आप हाँ आपस में रगड़ेंगे तो उसके नए रेशे जो है उन्होंने घिस के ज़ीरो से भी ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने कर दिया इसको। अब इसको हमने फेरल के इस तरह साथ रखना है, इस तरह दो उंगलियों के साथ। अब रेगमार को आपने एक जगह पे रखना है और क्यू को आपने घुमाना है इस तरह नीचे से, ये ठीक है ना। आप घुमाते जाएंगे, टिप भी आपकी प्रॉपर गुलाई में आ जाएगी और शाम आपकी देखें बिल्कुल नहीं होती जाएगी। अगर आपको नज़र आ रहा है कि अभी भी उसमें पुरानापन है या उस पर एक तय चढ़ी हुई है तो आप मज़ीद इसको कर सकते हैं, क्योंकि घिसे हुए रेगमार से आपकी फेरल जो है वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। हाँ। कई लोग वो स्कॉच ब्राइट वगैरह भी यूज़ करते हैं इसको पॉलिश करने, वो भी चूँकि नुकसान नहीं देता, बारीक होता है, इसलिए आप कर सकते हैं। हाँ। ये देखें शाम चमोगी
अब टिप की गुलाई भी प्रॉपर हो गई है, शाम की सफाई भी हो गई है। इसके ऊपर जरा आपकी एक दफ़ा फिर आप फेर के दिखाएं, यहाँ से ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए। एक सेकंड लीजिए, मैं जी जी ये लग गई, ठीक है। फेरल भी चमक गई, नई टिप भी लग गई और वो शेप में भी और लकड़ी भी डैमेज नहीं हुई, शाम भी ये जो टिप है, अब लोगों का ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी हर हफ्ते बदलो टिप, हर दूसरे हफ्ते बदलो। मैं तो 4-4 महीने भी चलाता हूं। नहीं, आप गेम पे डिपेंड करता है। आप डेली 10 गेम में भी अगर खेलते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी टिप आपको एक हफ्ते में बदल लेनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम आप डेली अगर 10 गेम में भी खेलें ना, तो फिर भी आपको कम से कम 25 से 30 दिन वो आपको दे सकती है। वही ना, लोग थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं। नहीं, टिप को बल्कि टिप अपना काम ही तब दिखाती है जब वो बैठ जाती है सही अच्छे तरीके से गेम में। बड़े भारी दिल से हमेशा मैं तो हाँ, कम से कम एक महीना आपको, अगर आप डेली खेलते हैं ना, तो महीने से ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि महीने बाद फिर डेड हो जाती है टिप, फिर वो मिस क्यों होती है, फिर आपको नुकसान, वो गेम में नुकसान दे सकती है। ठीक है, ये ज़बरदस्त टिप लग गई हमारी और बॉल की बहुत ही अच्छी लगी है, ज़बरदस्त। तो अब हमें ये बता सकते हैं कि यूज्ड क्यू, अब आपको मैंने एक दी है जो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके ऊपर आप टिप कैसे लगाएंगे? हाँ, वो मैं उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क तो बता देना। जी जी। दूसरा, मैं दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी क्यू के ऊपर टिप लगवाना चाहते हैं प्रोफेशनली, वो इकबाल भाई से रब्ता कर सकते हैं। उनके नंबर्स आ रहे हैं, मेरे नंबर्स के साथ उनके भी मौजूद हैं। और ये प्रोमो कोड, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बार बार प्रोमो कोड आ रहा है। आज जब भी आपने इकबाल भाई को कॉल करनी है, आप ये प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, वो आपको स्पेशल कंसेशन देंगे, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब और हमारे सोशल नेटवर्क से आएंगे। ठीक है, ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। अच्छा, अब आपकी ये तो हो गया जी, ठीक, इसको हम अप्रूव कर देते हैं, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हमें बताएं जी कि यूज़ कैसा लगे वो। अब जी भाई, अब आपके पास यूज्ड स्टिक। हाँ, पहले नई क्यू को मैंने आपको बताया कि उसमें सबसे पहले कटर का इस्तेमाल किया, उसमें हमने रेती यूज़ नहीं की। अब चूँकि पुरानी क्यूज़ है, अब पहले से चल रही है, इसलिए इसकी फेरल को देखना ज़रूरी है कि इसकी फेरल अनबैलेंस ना हो, तो उसके लिए हमें ये रेती का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करना है। ठीक है ना। अब रेती भी इसी तरह आपने इस तरह पकड़नी है। बड़ा रिस्की काम है, कई दफ़ा लोग ज़्यादा रेती मार देते हैं और उससे ख़राब हो जाती है, फेरल नीचे हो जाती है, वो अनबैलेंस हो जाती है ना, टिप उसी वजह से ठहरती नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट की जरूरत है ना। हाँ जी, बिल्कुल। आपको आप कर सकते हो, लेकिन ये कि उसके लिए बार बार करोगे तो एकदम या इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है उसको हाथ चलाने में। ये मुमकिन नहीं है कि आप पहली दफ़ा करो तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा चलेगा। वो जाहिर बात है, इधर उधर होगा तो आपकी फेरल जो है अनबैलेंस है। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये हमने रेती का सबसे पहले इसको फेरल को हमने बिल्कुल रेती आप बस इस चीज़ का ख्याल कर ले कि आपकी रेती जो है इस तरह मूव ना करे। ठीक है, बिल्कुल। जो शाम की फेरल है उसके साथ आपने पहले इसका आगे वाला हिस्सा प्रेस कर देना है, ये। ठीक है, प्रेस करके आप इसको हल्का सा प्रेस करके चलाएंगे ना, तो आपकी रेती जो है कभी भी ऐसे नहीं होगी। तो आप जब ऐसे करेंगे तो फिर जाहिर बात है वो अनबैलेंस। बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से आपने इसका रेती का आगे वाला हिस्सा इसके फेरल के ऊपर रख के प्रेस, आप बस इसका अंदाज़ा कर लें कि ये साथ जुड़ गया, फिर प्रेस हो गया। फिर आपको इसी प्रेस पे ही रख के जब रेती चलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये। ठीक है ना। साथ विशेष इसको हल्का सा आप घुमाते भी रहें, तो ताकि वो आसानी हो जाए। ये हमने सीधी रेती रख के, ज़्यादा बस इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि इसको सीधा चलना चाहिए, क्योंकि अगर शाम अनबैलेंस होगी तो फिर आपकी टिप किसी भी मैच के दौरान या गेम के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान उतर सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पुरानी जो क्यूज़ है जो चल रही है ऑलरेडी, उसकी टिप आप जब चेंज करेंगे तो उसके लिए आप रेती का इस्तेमाल बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ सीधा रखना है। ठीक है। अब ये इसकी फेरल, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है। इधर ही रखिएगा जी। ठीक है। अब इसके बाद जो हमने पहले आपको नई क्यूब पे टिप लगाने का तरीका बताया, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन इसका यही बस के इसको हमने उसी तरह मैं दोबारा बाकी प्रोसेस वही है। फिर भी मैं आपको दोबारा इससे ये है कि मज़ीद रिफ़्रेश हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा। अब ये टिप दोबारा हमने टिप इसी तरह उठा ली है, दोबारा इसको रेग मार को हमने इसी तरह रख लिया है प्लेन जगह पे। ठीक है। और इस तरह टिप को हमने उल्टा करके पकड़ा,
नीचे की तरफ। इसको भी सारा इसमें काम जो है ना टिप का, फेरल का, प्रेस का, इसका प्रेस करना। वो इसी तरह टिप को आप प्रेस करके इस तरह रगड़ेंगे इसको, और नीचे से ये इसकी जो हार्ड कोटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें रफ रेशे आ जाएंगे इसमें। जी ठीक है, ये टिप भी हमारी। हाँ, रफ रेशे इसको रखने का, रगड़ने का मतलब ये है कि इसको मजबूती के लिए ना ये अपनी पकड़ कर लेती है, ठीक है, फेरल के ऊपर हल्के से उसके हाँ रेशे बाहर आ गए। ठीक है, अब दोबारा फिर हम ये सुपर ग्लू उठाएंगे, फिर इसके ऊपर हमने एक सेकंड ठहरिए, अगर मैं जरा इसको करीब कर लूं, आप उधर ही रखें हाँ, जहां से आपने लगानी है। ठीक है, चलें। हाँ, ये हमने सुपर ग्लू ले लिया है। फिर इसके ऊपर हमने एक ड्रॉप्स लगाना है इस तरह, इसके ऊपर पेस्ट कर देना है हमने ये। ओके ठीक हो गया। उसी तरह इस तरह हमने इसको पकड़ना है 2 उंगलियों के साथ, टिप को उल्टा करके फिर इसके ऊपर रख देना है। क्योंकि इसमें 4 से 5 मिनट की टाइमिंग होती है, इतने में आप इसको चारों तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसको देखेंगे कि इसकी जो साइड बाहर है वो अंदर कर लें। घुमाते रहेंगे तो आपको ये खुद ही बता देगी कि मैं किस साइड से बाहर हूँ, किस साइड से अंदर हूँ। तो वो आप शहादत की उंगली से इसको सेट कर लेंगे। ये हम दरमियान में अब हमने इसको सेट कर दिया, आप देख रहे होंगे। हाँ, फिर उसी तरह हमने इसको उल्टा करके बड़े आराम से इसको रखना है ताकि टिप अपनी जगह से हिले ना। ये हमने रख दिया, ठीक है। और रख के इसी को हल्का सा हमने 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है ताकि ये अपनी जगह पे मजबूत हो जाए। ये दोबारा आप इसको चेक कर सकते हैं, अभी भी इसमें टाइमिंग है। अगर टिप आगे पीछे होती है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अब चूँकि प्रेस हो गई है 10 से 15 सेकंड की टाइम में, इसको आप मज़ीद जो है खुश्क होने के लिए 3 से 4 मिनट छोड़ दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1-2 मिनट और मज़ीद दे दें, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जल्दी नहीं है। जी इकबाल भाई, तो इसको 3 मिनट हो गए, 5 मिनट बल्कि हमने दे दिए, तो ये खुश्क हो गई है अब। हाँ जी, अब ये 2-3 मिनट इसको हमने टाइम दिया है। इसमें ये हमने ये उंगलियों के साथ इसको चेक कर लिया, ये चिपक नहीं रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि खुश्क हो चुकी है। फिर वही पहले की तरह ही हमने इसको उल्टा करके लकड़ी के ऊपर रखना है, फिर ये कटर लेना है, फिर हमने इसकी साइडें जो है वो काट देनी है। अगर आप ये कटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रिंग मार से, कुछ लोग हैं रिंग मार से इसको ना रगड़ के बराबर करते हैं। Exactly. तो वो टिप रगड़ने से ज़्यादा उनकी फेरल रगड़ी जाती है। तो जितनी मेरे पास आती हैं वो केसेस आते हैं फेरल के, वो आगे से जो है ना रगड़ी होती है और उन्हें बर्बाद करके रखती है। तो ये कटर का तरीका इसलिए मैं बताता हूँ कि इसमें आपकी फेरल जो है वो डैमेज नहीं होती, यानी कि कटर से आपकी जो फालतू की टिप है वो निकल जाती है बगैर फेरल को नुकसान पहुँचाए। ये इसको साथ साथ घुमाते जाएं और इसकी साइडें जो है, ये पेपर कटर है, इसके साथ आपने इसकी साइडें काट देनी है। ये अब ये सारी चारों तरफ से इसकी जो फालतू की टिप थी बाहर निकली हुई वो हमने काट दी है। थोड़ा सा ऐसे खड़ा करके दिखाइएगा जी, यहीं रखिए आप, हल्का हल्का घुमाए इसको। ठीक है, ये अभी रफ कट गई है, अब आप इसको नीट करेंगे उसी तरह पहले की तरह। एक मार को हमने इसको इस तरह रख लेना है, नीचे इसके कोई चीज़ रख लेनी है ताकि ये थोड़ा सा उठ जाए। हाँ जी, पहले वाला। फिर हमने रेग मार को इस तरह डबल कर देना। हाँ। ठीक है। रेग मार में मैं आपको बता दूं कि इसको रफ करने के लिए आपको ये मोटा रेग मार ज़रूरत पड़ता है। इसमें एक पट्टे वाला आता है रेग मार डियर का, ठीक है ना, डियर का, वो आपने ले लेना 80 नंबर का, वो जो कपड़े टाइप का सा होता है जिसमें। हाँ, ये मेरे हाथ में जो ये पट्टे वाला है डियर का ये तो ये आप अगर ले तो 80 नंबर का है और ये तकरीबन 70-80 रुपये फुट, तकरीबन 4 इंच चौड़ा होता है
और 1 फुट। अगर आप आधा फुट भी लेंगे तो वो आपके पास 2 साल भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नंबर उसका आप याद रख लें कि ये एक 60 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, 80 का होता है, 120 का होता है। आपने लेना है रफ़ उसको करने के लिए टिप को 80 नंबर का, ठीक है ना। उससे आपने इसको इसकी साइडें इसी तरह ये अंगूठे का आपने नाखन साथ रखना है ताकि आपकी फैरल पे ये नुकसान ना करे ये मोटा रेगमार। फिर आपने इसको सिर्फ टिप को आगे रख के साथ साथ अंगूठा रखना है नाखन के साथ, और फिर इसको क्यू को आपने घुमाना है। घुमाते रहेंगे तो ये जो शाम की सफाई है फैरल की, वो उसकी शाइनिंग आपको बता देगी कि ये इसका राउंड पूरा हो चुका है, ये ठीक है ना। अब ये साइडों से इसकी राउंड इसका रगड़ाई में पूरा हो चुका है, ओके, ठीक है। अब इसको आपने रेगमार को पहले की तरह इसी तरह सीधा करके खोल के रख लेना। फिर ऊपर की तरफ से आपने उसी तरह इसकी शेप बनानी है और साथ साथ क्यू को आपने घुमाना है। ठीक है, और इस तरह आप इसको देखेंगे और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डोम में शेप इसकी बन चुकी है या नहीं। हाँ जी, अब ये इसकी शेप डोम में बन चुकी है। फिर हमने उसी तरह पुराना एक घिसा हुआ रेगमार ले लेना है 0 का। फिर पहले की तरह हमने इस तरफ पकड़ के रेगमार और क्यू को ऐसे घुमाना है और उससे आपकी क्यू की फैरल चमक जाएगी और टिप की जो साइडें रफ है वो भी अपनी गुलाई में आ जाएंगी। ये देखिए, और इस अभी भी अगर आपको इसमें कोई दाग नज़र आता है या कोई इसकी पुरानी जो कोटिंग है वो नज़र आती है तो दोबारा आप इसको दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं। इस रफ़ इस तरह जो यूज़ रेगमार है इससे आपकी फैरल को नुकसान कोई नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ सफाई करेगी आपकी उसकी फैरल की। अब इसमें हल्का सा जो मुझे नज़र आ रहा है कि हल्का सा इसमें दाग है, तो फिर आपको इसको तीसरी बार भी करेंगे ना तो वो ये यकीनन क्योंकि ये तो का भी आपने इसको रफ किया होगा, ये नुकसान नहीं देगा। अब ये देखें ये इसकी शाइन हो गई है इसकी फैरल की, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत टिप लगी है माशाल्लाह। बस ये इसका तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपने देखा कि हमने 2 टिपें लगवानी एक थी, लेकिन हमने 2 फेवर मांगी। उन्होंने खुद से नई क्यू पर भी टिप लगाई और यूज़ पे भी लगाई, और आप देख भी रहे होंगे कि ये माशाल्लाह बड़ी आउट क्लास टिप जो है लग गई है हमारे इस क्यू के ऊपर। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देखनी है। वो हम चूँकि ये क्यू मेकर भी हैं, क्यू एक्सपर्ट भी हैं, और ये हमें बताएंगे कि क्यू की केयर कैसे करनी है और वेदर के इफेक्ट्स क्या होते हैं क्यू के ऊपर। गर्मी का क्या होता है, नमी का क्या होता है, पानी का क्या होता है, लोग गीला तौलिया मार लेते हैं, क्या कर लेते हैं जो कि नहीं मारना चाहिए, वो बताएंगे। ये सारी डिटेल आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दिखाया, और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। सवाल आएंगे आपको, हम तंग करते रहेंगे। अरे जरूर। फिर बताऊंगा कि जो भी लोग रब्ता करना चाहें, इनके नंबर्स आ रहे हैं नीचे इकबाल भाई के, आप उनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करेंगे जो कि इसके ऊपर आ रहा है, आप इनको बताएंगे कि जी ये प्रोमो कोड के तहत मुझे फेवर दें, तो ये आपको स्पेशल कंसेशन देंगे हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।